देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा कि मैपिंग होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कहाँ से पानी का पाइप जा रहा है, तो वहाँ से सीवर का पाइप जो है ना वहाँ से निकाला जाए। लेकिन अर्बन प्लानिंग और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। क्षमता तो बहुत है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता है। हम गुरुग्राम का उदाहरण ले लें, इतना आधुनिक शहर है और हर बरसात में उसका हाल हम सब ने देखा है, तो वहाँ कहाँ की अर्बन प्लानिंग है। और ऐसे मामलों में मैं आपसे खासतौर पर ये पूछना चाहूँगा कि नगर निगम और जल विभाग इस मामले में उनकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे मामले। आपने सोर्स का जिक्र किया था कि एट द सोर्स कि वहाँ पर पानी स्वच्छ है, लेकिन लास्ट पॉइंट पर जाकर वो पानी स्वच्छ है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अ, अगर एट सोर्स है और डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन जब तक वहां पे घर तक पानी पहुंच रहा है वहां पर जांच करके देखना और ये सर्वेलेंस करना, ये पीएचईडी और म्युनिसिपल दोनों को, और ये शायद यहीं पर तारतम्य स्थापित करके काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही विभाग इसको करेगा पूरा। और इसीलिए शायद जो नगर निगम बनाए गए हैं जहां पर कि वार्ड कमिश्नर और जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, वार्ड लेवल पे वो कोऑर्डिनेशन होता है, उस पे ये बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सारे विभाग कोऑर्डिनेटेड इस पे काम करें। और वो जवाबदेही सबकी वहां पर उपस्थित हो जाती है। और ऐसा नहीं कर सकते कि वो उनकी उस विभाग की जिम्मेदारी है या इस विभाग की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं जी। कर सकते वो। तो वो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होना चाहिए। और जी। अर्बन प्लानिंग में जो आपने बात कही, एक बहुत बड़ा जो शायद, और मुझे तो ये लगता है कि एक पूरा का पूरा वर्क कल्चर को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। जो, क्योंकि देखिए हमारे देश में अब जो शहरी जनसंख्या और बढ़ती ही जी। जाएगी। और जब विकसित भारत होगा तो उस समय शायद हमारे देश में 50% आबादी शहरों में रह रही होगी। लेकिन क्या हमारे शहर उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे शहर का नियोजन और प्लानिंग हम उस स्थिति में करने को तैयार हैं? जी। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद जो एक वहां पे वर्क कल्चर चेंज करने की आवश्यकता है, वो हमें कुछ चीजों को रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है लोगों के, जो कार्य प्रणाली है, उनको फिर से देखना और रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। और यहाँ इस पर जवाबदेही भी तय होना बहुत जरूरी हो जाती जवाबदेही है। बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लोगों के प्रति वहां पे, उस शहर के उन लोगों के प्रति वहां पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपको हम्म। ये बताएं, इंदौर आज लगातार जो स्वच्छ शहर बना है, आप अगर देखिए इंदौर पहले गंदा हुआ करता था। इंदौर इतना स्वच्छ क्यों हुआ? जन सहभागिता से। और जब अकाउंटेबिलिटी आई वहां पे जन सहभागिता के आधार पे, तब जाके वो स्वच्छ हुआ। जी। अच्छा, तो संजय संजय जी, देखिए आपका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। और देखिए, ये जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अभी तुरंत, देखिए सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, वनरेबल पूरे देश के शहर हैं, गांव गांव हैं, तो अभी तुरंत कौन से ऐसे कदम आप देखते हैं जिन्हें उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? अगर आप देखें तुरंत तो आप, मैं इसको तीन तरीके से देखूंगा। एक ये कि इंदौर में जो प्रभावित क्षेत्र है, उस प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सारी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। और वहां पे जो पूरा का पूरा तंत्र है पानी जल व्यवस्था का, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए इमीडिएटली। दूसरा यह है कि शहर को, और इंदौर शहर और बाकी सभी शहरों को शायद अगले 1 या 2 महीने तक जो है, वो अपने पूरे जो जल वहां पे जो पेयजल व्यवस्था है, उसकी प्रणाली को पूरी तरह से देखना चाहिए, उसको ऑडिट करके उसकी खामियों को पता करना चाहिए। और साथ ही जो भी खामियां उसमें निकल के आती हैं उसको दूर करने के लिए अभी जो आने वाला बजट है, उस बजट में प्रावधान करके तात्कालिक कार्य करने चाहिए। और इस पे ये देखना चाहिए कि वो रिएक्शनरी ना हो, वो प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लें। तीसरी जी। बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें सभी छोटे शहर बड़े शहर सभी जगहों पे सर्वेलेंस बढ़ाना चाहिए। वो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, यानी कि हम वाटर क्वालिटी को चेक करते रहें लगातार, डिफरेंट पॉइंट पे, सोर्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, घरों में।
और उसके लिए जो है, जो समुदाय है, जो लोग हैं, उनको जागरूक करना चाहिए कि वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि देखकर, सुनकर ऐसे भी पता चल जाता है कि पानी दूषित है कि नहीं है। और साथ ही कुछ बहुत ही सस्ते केमिकल आते हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं वाटर क्वालिटी को। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो नगर पंचायत और म्यूनिसपैलिटी से चुन के आए हुए हैं, उनको संवेदनशील करना चाहिए कि वार्ड कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में इन चीजों को वो देखें और इस पे तत्काल कार्रवाई करें। और ये है। और तीसरा, ये पॉलिसी लेवल पे जो बजटीय प्रावधान है और बाकी जो इसकी गाइडलाइंस है जो पुरानी, उनको फिर से देख के आज के परिप्रेक्ष्य में और विकसित भारत के परिप्रेक्ष्य में बदलना चाहिए। जैसे कि हमारा जो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, उन सबको दुरुस्त करने की आवश्यकता सभी शहरों में है। सिर्फ इंदौर ही नहीं, सभी शहरों में है। और जी। उसके लिए तात्कालिक कार्यक्रम हमारे उठने चाहिए। यानी और ये कि हम काफी चीजें सीख सकते हैं जी, जी। पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत है। और एक बिल्कुल सवाल ये भी बनता बिल्कुल। है कि क्या यहाँ पर भारत में रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा ये लागू हो सकता है क्या? है हमारे यहाँ, आप देखिए तो लगातार पानी की जो क्वालिटी है वो मॉनिटर करने के लिए वहां पे लैब्स हैं बने हुए, और लैब वहां पे करते हैं। लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं निर्णय लेने में या नहीं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जी। सिस्टम हमारे यहाँ बनाए गए हैं, सिस्टम काम भी करते हैं कुछ जगहों पे बहुत अच्छे। लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कभी हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम जी, ऐसी आपदा होने का इंतजार ना करें। हम बीच बीच में ऐसे मॉक ड्रिल करते रहें जहां पे जाके लोग देखें, समझें और अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। ये तो होगी प्रशासन की बात, निगम की बात, या जो भी विभाग संबंधित विभाग है उनकी जिम्मेदारी की बात। जो आम लोग हैं, वो घर में जो पीने का पानी आ रहा है वो कैसे सावधानियां बरत सकते हैं? क्या जो पानी उबालना, आरओ फिल्टर लगाना, क्या ये सावधानियां हैं? किस तरह से वो सावधान रह सकते हैं इस तरह से बचने के लिए? निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमें ये देखना होता है कि एट द पॉइंट ऑफ यूज जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी लोग हैं, वो पानी जहाँ पे यूज करते हैं उस समय में, यानी उस ग्लास का पानी कितना साफ है और पीने योग्य है या नहीं, वो जरूर है। ग्लास तक पानी पहुंचने में आप देखें तो उसका भंडारण, यानी घरों में भी लोग भंडारण करते हैं पानी का, वो साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल ठीक से। पानी कैसे निकाल के पिए, कैसे उसका उपयोग करें, इसके बारे में बताना चाहिए। और लोगों में इसकी जागरूकता हमें जन अभियान के माध्यम से करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। और इसकी जांच के लिए जो है, जो किट्स आते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं। लोग उसे देख सकते हैं कि उनका पानी दूषित है या बिल्कुल सही है पीने लायक। तो उसको उपयोग करना चाहिए लोगों में। बच्चों को स्कूलों में इसकी शिक्षा देनी चाहिए। जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वहां पर इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए कि पानी को हम अगर अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करके कैसे पी सकते हैं, उबाल कर कैसे पी सकते हैं, या क्लोरीन की टिकिया कितनी मात्रा में कितना डालना चाहिए, उसको कैसे पी सकते हैं। और ये, क्योंकि पानी के चलते ही जो है वो आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है। और जो जल जनित बीमारियां कई होती हैं जिनसे कि आदमी बच सकता है। ये जी। और ये अभी हमें इसकी पूरी तैयारी अभी से ही करनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम अरुण बदलता है, मान लीजिए कि गर्मी के समय में यही समस्या दूसरे प्रकार की हो जाएगी, बरसात के समय में यही समस्या कुछ और प्रकार की हो जाएगी। यानी कि जी। मौसम के साथ साथ भी ये चीजें बदलती हैं। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए भी लोगों को जागरूक करके ये करना चाहिए।